नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के करंट अफेयर्स की इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बातचीत हम लोग करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उन सभी विषयों को आपके सामने रखने के लिए हाजिर हुए हैं। तो कुछ खबरें आज की क्लास जो है इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें परीक्षा की दृष्टि से जो जो इम्पोर्टेंट है उन सभी विषयों पर हम बातचीत करते हैं। तो आपके साथ शुरुआत करते हैं और बहुत आनंद आ रहा है आप लोगों को इस तरीके का कंटेंट उपलब्ध करवा कर मुझे, और खुशी होगी आप लोगों को एग्ज़ाम देकर। आने वाले समय में जो भी भर्तियां होगी उनको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी चीज़ें वह नई हम लोग कर रहे हैं प्रयास आपके लिए। तो निश्चित तौर पर आप सभी के लिए ये सब ठीक रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। राजस्थान में पूर्व उपराष्ट्रपति जो हैं वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भैरों सिंह जी शेखावत। उन पर लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है धरती पुत्र भैरों सिंह शेखावत। क्या है पुस्तक का नाम? धरती पुत्र भैरों सिंह शेखावत। ये इस पुस्तक का क्या है मित्रों? नाम है। तो पुस्तक का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। धरती पुत्र है कौन? भैरों सिंह शेखावत। बाबू शाह के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान पुलिस में पूछा गया पिछली बार, बाबू शाह के नाम से राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का नाम जाना जाता है? तो बाबू शाह जो है इनके नाम से मशहूर हैं। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री भी रहे हैं और 2 बार इनकी जो सरकार है मेरे मित्रों, देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता होगा राजस्थान में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कितनी बार लगा है। तो 67, 77, 80 और 92, यानी 1967, ठीक है, 67, 77 और कौन सा है 77, 80 और 92, ये वर्ष हैं जिन वर्षों में राजस्थान में क्या लगा है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में आपातकाल की घोषणा हुई है, राजस्थान में आपातकाल लगा है। तो इसमें से 2 महत्वपूर्ण जो अवधियां हैं जिस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे और उनमें बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से बाबू शाह की सरकार कितनी बार गिरी? 2 बार बाबू शाह सरकार में मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से इनको मुख्यमंत्री का पद क्या करना पड़ा था? छोड़ना पड़ा था। ये बात आप लोग शायद समझते होंगे। तो राजस्थान के धरती पुत्र के नाम से या धरती पुत्र भैरों सिंह शेखावत के नाम से एक पुस्तक लिखी गई है जिसका विमोचन 16 तारीख को किया जाएगा, 16 मई 2022 को। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आपको ये बताना है। मिठेश निर्मोही के द्वारा यह पुस्तक नहीं लिखी गई, आपको पता होना चाहिए। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है और इस बार का मिला है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी दिंगत जो रचना आप लोगों ने पढ़ी होगी उसके लिए इनको दिया जा रहा है। शिव सिंह राठौड़ आरपीएससी के कार्यवाहक मुख्य अध्यक्ष रह चुके हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं, कार्यवाहक वो भी। संजय कुमार क्षत्रिय वर्तमान में आरपीएससी के प्रमुख हैं, आरपीएससी के चेयरमैन हैं। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आरपीएससी भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद है मेरे मित्रों आपके सामने अगला सवाल, बहादुर सिंह राठौड़। ये बहादुर सिंह राठौड़ जो हैं वो पूर्व आईपीएस अफसर हैं, पूर्व आईपीएस हैं। और ये इन्होंने क्या किया है, भैरों सिंह शेखावत के साथ लंबे समय तक कार्य भी करने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अवसर भी इनको प्राप्त हुआ है, सचिव भी रह चुके हैं उनके। तो इस वजह से इन्होंने उनके जीवन को जितना समझा है उस पर ये क्या करने वाले हैं, इस तरीके की पुस्तक लिखने वाले हैं। तो पूर्व आईपीएस हैं बहादुर सिंह राठौड़, जिनके द्वारा यह पुस्तक क्या की गई है, लिखी गई है। और इस पुस्तक का विमोचन कब किया जाएगा? तो 16 मई 2022 को इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट सवाल है, इंडियन प्रीमियर लीग से संबंधित है। आईपीएल में 100 छक्के लगाने वाली एकमात्र टीम कौन सी बनी है? आईपीएल है, चल रही है, अभी धनाधन चल रही है। आप लोग नहीं देखते होंगे तो ही अच्छा है, और देखना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो आपको, क्योंकि परीक्षा की जितनी अच्छी तैयारी आप इंडियन प्रीमियर बिना देखे करोगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 100 छक्के, एक तो राजनीतिक चर्चाएं और एक इंडियन प्रीमियर लीग पर चर्चा, ये विद्यार्थी नहीं करे तो बेहतर रहेगा। तो आईपीएल जो है, इस आईपीएल में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली एकमात्र जो टीम है वो कौन सी बनी है? तो राजस्थान रॉयल की जो टीम है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है उन्होंने एकमात्र टीम है जिसने अभी अभी क्या कर लिए हैं, 100 छक्के लगाने का अपना कीर्तिमान स्थापित कर लिया। अब तक ऐसा आईपीएल में कोई भी टीम नहीं कर पाई है। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान रॉयल्स की वो टीम है। इस बार 2 नई टीमें शामिल हुई, एक तो लखनऊ की टीम और एक अहमदाबाद की टीम। लखनऊ की टीम है, इसमें राजस्थान के रवि बिश्नोई जो हैं, राजस्थान के रवि बिश्नोई, जोधपुर के रहने वाले हैं रवि बिश्नोई जो हैं, इनको क्या किया गया, इस टीम में शामिल किया गया। इन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है वो कैरियर भी शुरुआत कहाँ से किया था? तो इंडिया से ही किया था। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो श्रृंखला अभी आयोजित हुई थी उस समय किया था। इसके बाद अहमदाबाद जो है वो हार्दिक पांड्या जो है वो इसके कैप्टन चुने गए हैं। तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों क्या है?
राजस्थान रॉयल्स है, जिसने 100 छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसके बाद है बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार राजस्थान में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए 3 नई तहसीलों के सृजन को मंजूरी प्रदान की है। ये तीनों नई तहसीलें राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 3 नई तहसील बनी कौन कौन सी है? पहली बात तो ये ध्यान रखना मेरे मित्रों, एक तो बनी है झंवर, एक तो क्या बनी है? झंवर नाम है उसका, झंवर, झंवर है, झंवर तहसील है। इसके अलावा और कौन सी है तो ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। एक है यहाँ पर घंटियाला, घंटियाली, घंटियाली, घंटियाली नाम बताया गया उसका, घंटियाली, ठीक है, ये भी है। इसके अलावा एक और है, यहाँ पर है कुंडी भगतासनी, कूड़ी भगतासनी है वो, कूड़ी भगतासनी, कूड़ी भगतासनी, 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 तो इसको याद कर लीजिएगा। भगतासनी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो बात काम की है वो मैं बता रहा हूँ। कूड़ी, भगतासनी, घटियाली और झंवर, ये 3 नई तहसीलों का सृजन जो है वो राजस्थान में किया जा रहा है। तो आपको इनका ध्यान रखना है। राजस्थान के किस जिले में किया जा रहा है? तो राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब जिससे आते हैं वो इनका गृह जिला है जोधपुर, हाल ही में खूब चर्चा में है जोधपुर। तो यहाँ से हमारे जो हैं वो इस प्रकार की नई 3 तहसीलों का सृजन जो है वो यहाँ किया जा रहा है। एक तो भगतासनी, कूड़ी भगतासनी है, घटियाली है, झंवर है और जोधपुर में किया जा रहा है। इसके अलावा एक उप तहसील भी बनाई जा रही है मेरे मित्रों। एक क्या की जा रही है? उप तहसील भी इस बजट में इसका प्रावधान किया गया था। तो प्रतापगढ़ जिला जो है, इस प्रतापगढ़ की मूंगाना जो है, एक क्या है, कौन सी उप तहसील है? मूंगाना, मूंगाना एक है, मूंगाना, उसको क्या किया जा रहा है? उप तहसील भी यहाँ पर मूंगाना, उसको उप तहसील भी बनाया जा रहा है। तो इस बात को भी आप लोग समझ लीजिएगा कि प्रतापगढ़ में एक उप तहसील और झंवर, घटियाली और कुड़ी भगतासनी जो है नई तहसीलें कहाँ बन रही है? जोधपुर में बन रही है। चलिए इसके बाद अगली बातचीत हम लोग करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है ज़रा देखिए और जवाब देने की कोशिश करिएगा कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। नेशनल जो है फैमिली हेल्थ सर्वे, अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट उसकी आई है मेरे मित्रों, आपने पढ़ा होगा उसको, कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है वो आपने ज़रूर पढ़ी होगी। 5 नंबर का यानी NFH जो है, NFH जो है इसका 5वां विजन जो है वो प्रस्तुत किया गया अभी हाल ही में, यानी NF और HS, NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है, इस 5 की रिपोर्ट अभी हाल ही में क्या की गई है? जारी की गई है। तो आपको ये देखना है कि अभी इसमें सवाल क्या पूछा गया है। स्वास्थ्य बीमा लेने वाले देश में जितने भी राज्य हैं उनमें देश में स्वास्थ्य बीमा लेने के मामले में कौन सा राज्य है जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो यहाँ पर 88% के साथ, 88% के साथ सर्वाधिक बीमा लेने वाले जो लोग हैं वो राजस्थान में निवास करते हैं, यानी राजस्थान में सर्वाधिक इस प्रकार की बीमा राशि क्या की गई है? ली गई है। तो राजस्थान के स्वास्थ्य बीमा के मामले में जो है वो सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है, ये ध्यान रखना। इसमें सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन जो है वो किसका रहा है? यूपी और बिहार जो है इनका सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन रहा है। यूपी एवं बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो रहा है मेरे मित्रों। तो चलिए ये जानकारी शायद आप लोगों को पता ही होगा, अब तक आपने इस हेल्थ सर्वे के बारे में कुछ जानकारियाँ पढ़ी भी होगी पहले से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सिल्कोसिस पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? एक तो सिल्कोसिस पॉलिसी है मेरे दोस्तों, क्या है? सिल्कोसिस पॉलिसी, सिल्कोसिस, सिल्कोसिस पॉलिसी, पॉलिसी, ये सिल्कोसिस पॉलिसी जो है वो कब लाई गई थी? तो 2019 में लाई गई थी। ये सिल्कोसिस पॉलिसी कब लाई गई? 2019 में सिल्कोसिस पॉलिसी जो है वो लाई गई थी। 2019 में सिल्कोसिस पॉलिसी लाई गई थी। सिल्कोसिस क्या है? जो पत्थर आदि का काम करने वाले हैं, पत्थर के खदानों में काम करते हैं या फिर और विभिन्न प्रकार के पत्थर से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनमें श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती है। यानी इस सिल्कोसिस का संबंध शरीर के किस अंग से है? अगर ये पता करना है तो फेफड़ों से संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित है। और ऐसे लोगों के फेफड़े खराब हो जाते हैं तो इनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पहले सिल्कोसिस पॉलिसी लाई गई थी 2019 में। अभी सिल्कोसिस एक पोर्टल का भी क्या कर दिया है? शुभारंभ कर दिया। और इसका शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे जो टीकूराम जूली, सामाजिक न्याय व अधिकारिता व जेल मंत्रालय के मंत्री जो टीकाराम जूली, इनके द्वारा क्या किया गया? अभी इस पोर्टल का उद्घाटन किया गया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, कलराज मिश्र राज्यपाल हैं और गजेंद्र सिंह जी शेखावत जोधपुर के सांसद हैं और राजस्थान से
मंत्री हैं और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर इनको जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। तो कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा यह पॉलिसी लाई गई है? तो याद रखना है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। अधिकारिता जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय के द्वारा यह पॉलिसी भी लाई गई थी। और इस मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो टीकूराम कौन है? टीकूराम जूली हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये भी ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, अलवर जो ग्रामीण है, अलवर ग्रामीण से वर्तमान में विधायक हैं। अलवर ग्रामीण से क्या हैं? वर्तमान में विधायक हैं। अब इस योजना के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए मेरे हिसाब से कि इस योजना के तहत क्या क्या लाभ दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, इस नीति के द्वारा। सिलिकोसिस जो पॉलिसी है, ठीक है, इस सिलिकोसिस पॉलिसी के द्वारा सरकार क्या क्या सहायता प्रदान करती है? सिलिकोसिस यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिलिकोसिस पॉलिसी जो सरकार के द्वारा लाई गई है 2019, सिलिकोसिस पॉलिसी 2019, इसमें सरकार क्या क्या सहायता देती है? 2019 में जो पॉलिसी लाई सरकार, इसके द्वारा कौन कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान करती है? इसमें सरकार इन लोगों के पुनर्वास के लिए, पुनर्वास अगर करवाना है, पुनर्वास के लिए सरकार जो वो कितनी राशि प्रदान करती है? तो सरकार इसमें 3 लाख रुपए की राशि पुनर्वास के लिए प्रदान करती है। 3 लाख रुपए जो है वो सरकार किसके लिए देती है? पुनर्वास के लिए देती है। इसके अलावा अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो हैं इनकी मृत्यु अगर हो जाती है, मृत्यु पर सरकार जो है वो क्या देती है? ज़रा सुनिएगा, मृत्यु अगर हो जाती है व्यक्ति की तो मृत्यु पर सरकार कितनी सहायता देती है? 10,000 रुपये तो सरकार देती है उसके अंतिम संस्कार के लिए। 10,000 रुपये सरकार किसके देती है? अंतिम संस्कार के लिए। प्लस सरकार और क्या देती है? उसके परिवार को देती है सरकार जो है वो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है इस पॉलिसी के तहत सरकार द्वारा क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सरकार इसमें बहुत ध्यान रख रही है। ये सिलिकोसिस पॉलिसी सरकार के द्वारा बहुत सोच समझ कर लाई गई। तो सिलिकोसिस पॉलिसी के तहत सरकार इसमें 2 लाख रुपए की राशि क्या करती है? उसके परिवार को प्रदान करती है। प्लस इसमें पेंशन भी देती है। अगर सिलिकोसिस पॉलिसी से कोई व्यक्ति है वो रिटायर हो गया है, घर बैठ गया या बीमार हो गया है, तो उसके बाद उसे पेंशन भी सरकार क्या करती है? मुहैया करवाती है। सरकार उसको कितनी पेंशन देती है? सरकार उसे मासिक रूप से 1500 रुपये की पेंशन जो है वो प्रदान करती है। पर मंथ जो है वो ये राशि 1500 रुपये की राशि सरकार पेंशन के रूप में उसको प्रदान करती है। और अगर किसी व्यक्ति की महिला जो है उसके अलावा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो विधवा जो महिला है, व्यक्ति की मृत्यु पर विधवा जो महिला है, उस विधवा को सरकार क्या सहायता प्रदान करती है वो भी ज़रा सुन लीजिएगा। विधवा की उम्र के हिसाब से जो है वो सरकार अलग अलग जो क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है वो देती है। तो 55 वर्ष से पहले सरकार अलग क्षेत्र के हिसाब से देती है, 60 वर्ष तक के बीच में अलग देती है और 75 वर्ष तक अलग देती है और 75 वर्ष के बाद अलग देती है। यहाँ पहली कैटेगरी जो है इसमें सरकार 500 रुपये की सहायता प्रदान करती है। पर मंथ है ये सारी, ठीक है, पर मंथ जो है वो सारी है आपके सामने। 500 रुपये जो है वो सरकार क्या करती है? देती है 55 वर्ष तक की उम्र तक की अगर विधवा महिला है तो। अगर 55 से 60 के बीच में तो सरकार उसको 750 रुपये की प्रति महीने जो है वो आर्थिक सहायता देती है, यानी उसको पेंशन देती है। 60 से अगर 75 के बीच में है तो सरकार उसे 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। और अगर इसके बाद है तो सरकार उसे कितनी? 1500 रुपये की आर्थिक सहायता क्या करती है? मुहैया कराती है। तो सरकार के द्वारा 1500 रुपये, 1000 रुपये, 750 रुपये और 500 रुपये, ये जो है वो विधवा महिला जो है उसको इतनी राशि प्रदान की जाती है। अब इस जो पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से सरकार ने क्या किया है? इसे प्रोजेक्ट जो है वो पायलट प्रोजेक्ट पर चलाने की कोशिश की है। किस प्रोजेक्ट पर? पायलट प्रोजेक्ट जो है, इस पायलट प्रोजेक्ट पर कितने ज़िलों में चलाया जाएगा? पायलट प्रोजेक्ट पर इसे शुरू किया गया है अभी तक। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जहां पर इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया गया है? तो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इसके अलावा मेरे मित्रों चूरू है, चूरू के अलावा आपका बीकानेर है, बीकानेर। राजस्थान के वो ज़िले जहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है वो सब मैं लिख रहा हूँ। बीकानेर है आपके, यहाँ पर जैसलमेर है, जैसलमेर जो है यहाँ पर भी पायलट प्रोजेक्ट पर इसे चलाया जाएगा। इसके अलावा आपका टोंक है,
टोंक है, जहाँ पर सर्वाधिक जो है वो इस तरीके का काम लोग करते हैं। डूंगरपुर है और इसके अलावा बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा प्लस इसके साथ साथ है मेरे मित्रों बारां और चित्तौड़गढ़, बारां और क्या है चित्तौड़गढ़ है। इन सभी क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, इस सिल्कोसिस पोर्टल के माध्यम से लोगों जो है उन तक सहायता मुहैया करवाई जाएगी, उनका पंजीकरण करवाया जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। पायलट प्रोजेक्ट पर इन जिलों में इसे चलाया जाएगा। अब अगले सवाल पर हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2022 में बेरोजगारी के मामले में हरियाणा देश में सबसे आगे रहा, वहीं राजस्थान में बेरोजगारी का प्रतिशत क्या रहा। तो राजस्थान में बेरोजगारी का प्रतिशत मेरे मित्रों 28.8% रहा। राजस्थान में बेरोजगारी का प्रतिशत कितना रहा, 28.8% रहा। वहीं देश में जो है वो बेरोजगारी का प्रतिशत जो है वो 7.83% रहा। वहीं हरियाणा जो है, हरियाणा में ये प्रतिशत देश में सर्वाधिक रहा। तो 28.8%। वीडियो वाले ध्यान से सुन लेना भैया, उनके कोर्स सिलेबस में जो है वो ये शामिल है, तो वीडियो के एग्जाम के लिए दृष्टि से ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी 28.8% जो है वो अभी हाल ही में दर्ज की गई है। कौन सी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। और गैर सरकारी संस्था है, ये क्या है, गैर सरकारी संस्था है, उसके द्वारा यह आंकड़े क्या किए गए, जारी किए गए। गैर सरकारी संस्था है, गैर सरकारी संस्था, इसके द्वारा यह क्या किए गए, आंकड़े जारी किए गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात याद रख लोगे, 28.8% जो है अप्रैल 2022 में राजस्थान की बेरोजगारी की दर है। अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है, आगे आपके पास में सवाल है नेक्स्ट, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, जहाँ हाल ही में क्या किया गया है, जहाँ हाल ही में सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो महामारी जो है उसके कारणों पर शोध करने के लिए जैव सुरक्षा प्रयोगशाला स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। तो यह जो है वो हमारे किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है, किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ जो है वो कहाँ पर है, अजमेर में। वहाँ पर इस प्रकार की जो है किशनगढ़ अजमेर में ये हमारा राजस्थान का सेंट्रल विश्वविद्यालय जो है वो स्थित है, और वहाँ इस प्रकार की प्रयोगशाला क्या की जाएगी, स्थापित की जाएगी। अजमेर में क्या की जाएगी, अजमेर में इस प्रकार की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, किशनगढ़ अजमेर में। तो इसका सही आंसर जो है वो अजमेर है, जहाँ पर हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयू जो है वो स्थित है। और जैव सुरक्षा जो, इस जैव सुरक्षा पर यानी विभिन्न प्रकार की जो महामारियाँ फैलती है, बीमारी फैलती है, नई कोई बीमारी आती है, उस पर शोध किया जा सकता है और समय से पूर्व जो है वो मानवता का बचाव किया जा सकता है, इसके लिए इसकी मंजूरी प्रदान की है। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या है, ब्राज़ील में आयोजित डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी जो हैं वो राजस्थान के इनमें से कौन से हैं, आपको यह बताना है। राजस्थान के वो खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, डेफ ओलंपिक जो है वो कहाँ आयोजित हो रहे हैं, तो ब्राज़ील में आयोजित हो रहे हैं। तो आपको पता होगा हाड़ौती क्षेत्र से आने वाले हमारे जो एक तो हैं गोरांशी शर्मा जो है वो शटलर है, ठीक है, रामगंज मंडी कोटा से आती है। और अभिनव जो है वो भी शटलर है, अभिनव शर्मा है, ये भी शटलर हैं, और ये कहाँ से आते हैं, जयपुर से आते हैं। तो दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है ये बन चुका है मेरे मित्रों, आप इस बात को जरूर याद रखिएगा। ब्राज़ील में आयोजित डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी जो हैं वो अभिनव शर्मा और गोरांशी शर्मा हैं। इन दोनों ने रामगंज मंडी और जयपुर से ये संबंधित है। इन दोनों ने जो है वो कौन से मेडल प्राप्त किए हैं, तो गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। इसका मतलब आपसे परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है। अभिनव जयपुर, गोरांशी शर्मा रामगंज मंडी कोटा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने हाल ही में परिंदा फॉर परिंदा अभियान की शुरुआत कहाँ से की है, तो राजस्थान में जयपुर से, जोधपुर से, अजमेर से, उदयपुर से। राजस्थान के जयपुर जो है वो राज्य की राजधानी है, यहीं से क्या किया है हमारे आवासन आयुक्त जो हैं वो पवन अरोड़ा है, उन्होंने परिंदा फॉर यानी गर्मियों के मौसम में पक्षियों के लिए जो है वो क्या है, पानी की व्यवस्था करने के लिए, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए इस प्रकार के अभियान की शुरुआत की गई है। अगला सवाल देखिए क्या है, राजस्थान जूनियर कबड्डी लीग का आयोजन 14 जून से कहां पर किया जाएगा। जूनियर कबड्डी है, राजस्थान में जूनियर कबड्डी लीग का आयोजन 14 जून से कहां पर किया जाना है, तो यह भी राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर में इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। कहां पर, SMS स्टेडियम जो है, SMS स्टेडियम कहाँ पर है भैया, SMS स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाना है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है,
राज्य में राष्ट्रीय एमेच्योर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया जा रहा है? तो यह भी राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है और राजस्थान के कई जो है वो शतरंज खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय एमेच्योर शतरंज प्रतियोगिता है, इसका आयोजन भी कहाँ पर किया जा रहा है? तो जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है, तालछापर अभ्यारण्य में इको सेंसिटिव जोन घटाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने किसे न्याय मित्र नियुक्त किया है? राजस्थान के ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो चूरू जिले में है। ठीक है, कहाँ पर है? चूरू जिले में। ये ताल छापर अभ्यारण्य जो है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कृष्ण जो मृग हैं उन कृष्ण मृग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कृष्ण मृग जो हैं इनके लिए यह क्या है? प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग के लिए। तो इको सेंसिटिव जोन घटाने को लेकर खूब चर्चा आई थी, न्यूज़पेपर में इसकी खबर छपी और उसके बाद जो है राजस्थान हाईकोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया और डॉक्टर सचिन आचार्य और ऋतुराज सिंह राठौड़ जो है इन दोनों को इसमें क्या किया गया है? न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया है, यानी इस मामले में अब न्याय करने का काम ये दोनों व्यक्ति करने वाले हैं। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है हमारे सामने। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री का जन्म दिवस मनाया गया, इनका जन्म दिवस किस दिन आता है? जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं मेरे विद्यार्थी वो जरूर ध्यान रखिएगा, एसआई के इंटरव्यू की कुछ की डेट आ चुकी है तो वो भी जरा ध्यान से सुन लिए मेरे मित्रों। ऐसे सवाल आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिवस किस दिन आता है? आपके राज्य के मुख्यमंत्री का जन्मदिवस कब आता है? आपके राज्य के राज्यपाल का जन्मदिवस कब आता है? तो ये फटाफट पूछे जाने वाले सवाल है जिनका अचानक हर कोई जवाब नहीं दे पाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन हैं? अशोक गहलोत जी हैं, आपको पता ही होगा ये बात। तो अशोक गहलोत जो हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बन भी गए हैं। तो इसमें से आपको देखना है, इनका जन्मदिवस जो है वो 3 मई के दिन आता है। कब आता है? 3 मई को इनका जन्मदिवस आता है और इस दिन अब की बार राजस्थान के जोधपुर में जो है वो सांप्रदायिक दंगों की वजह से जो है वो खूब चर्चा में रहे थे। तो 3 मई को ये इनका जन्मदिन आता है। ठीक है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? तो आपको पता होगा सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है इनका जोधपुर में। वृक्षा क्या है जिसका पोस्टर का विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था? ये वृक्षा लिखा है मैंने यहाँ पर। वृक्षा क्या है जिसके पोस्टर का विमोचन अभी हाल ही में क्या किया गया था? मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। तो यह वृक्षा एक फिल्म है मेरे दोस्तों। क्या एक फिल्म है जिसका पोस्टर का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? अभी इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी चर्चा और करेंगे आगे चलकर, तो आपको इसका पता चल जाएगा। यह एक क्या है? फिल्म है जिसके पोस्टर का विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल देखिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस व मिस यूनिवर्स लारा दत्ता ने जयपुर के किस एंटरप्रेन्योर को समझ लीजिए या किस व्यक्ति को नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में सेरेमनी लीडिंग बिजनेस कोच एंड स्टार्टअप मेंटोर का अवार्ड सम्मानित किया? राजेश शर्मा, रमेश शर्मा, विक्रम शर्मा। तो विक्रम शर्मा राजस्थान के वो व्यक्ति हैं जिनको लारा दत्ता के द्वारा क्या किया गया था? मिस यूनिवर्स रह चुकी है लारा दत्ता पहले। विक्रम शर्मा जो है इनको क्या किया गया? एंटरप्रेन्योर क्षेत्र में, एंटरप्रेन्योर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए क्या किया गया है? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके अगला सवाल है मित्रों, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? यह बताइए जरा। राजस्थान जो है इसको कौन सा स्थान मिला है ठोस कचरा प्रबंधन में? अभी हाल ही में केंद्रीय आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई उसके मामले में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें राजस्थान को 8वां स्थान मिला है और इसमें फर्स्ट स्थान जो है वो किसको मिला है? तो छत्तीसगढ़ को मिला है। छत्तीसगढ़ जो है उसको कौन सा स्थान मिला है? तो छत्तीसगढ़ जो है इसको अभी हाल ही में इसमें कौन सा स्थान दिया गया है? फर्स्ट स्थान दिया गया है और राजस्थान को इसमें 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है यहाँ पर। एक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? CRS कह सकते हैं। CRS 2020 जो हुआ है वो किसके द्वारा जारी किया गया? गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, जिसके मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। कौन है भैया? अमित भाई शाह। ठीक है जी, ये हैं। तो इनके द्वारा जो मंत्रालय है उसके द्वारा इस प्रकार की जन्म दर के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई। जन्म दर के संदर्भ में राजस्थान का कौन सा स्थान इसमें रहा? तो जन्म दर के मामले में राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान रहा। राजस्थान का कौन सा रहा? तीसरा स्थान राजस्थान का रहा। और इसमें पहला स्थान किसका है? यूपी का है। और इसमें दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र इसमें कौन से स्थान पर रहा? तो महाराष्ट्र इसमें द्वितीय स्थान पर रहा। यहाँ तीसरा स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है
और पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का, लखनऊ का, योगी राज का है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? देश में साइबर अपराध को देखते हुए नवाचार के तहत किस जिले में प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक साइबर प्रशिक्षण जो है वो प्रदान किया जाएगा? साइबर सुरक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी हो चुकी है मेरे मित्रों। आपके मोबाइल में दिन भर में आपको मालूम नहीं चलता होगा, प्रत्येक दिन में कम से कम 5 से 7 बार आपके पास ऐसे मैसेज आते हैं जिन पर आपको लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है, कभी कुछ करने को कहा जाता है। आप वाकई में उन पर ध्यान नहीं देते होंगे और देना भी नहीं चाहिए। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है वो इस प्रकार के साइबर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं पिछले दिनों एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, तो इस प्रकार के साइबर अपराध हो चुके हैं। अगर बड़े बड़े उसके चंगुल में फंसते जा रहे हैं तो छोटे बच्चों का हाल बहुत ख़राब हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए, मोबाइल चलाएं तो सुरक्षा के साथ चलाएं। बहुत ज़रूरी है साइबर सुरक्षा आपकी, क्योंकि आप ऐसे अपराधों में फंस जाएंगे जिनकी आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जिनको आभास भी नहीं है आप लोगों को कि ऐसा भी हमारे साथ घटित हो सकता है क्या, और ऐसा घटित हो जाता है घर बैठे मोबाइल के कारण। तो हाल ही में जो है वो ऐसा शुरू करने का जो है वो राजस्थान राज्य शिक्षा परिषद जो है, राजस्थान राज्य शिक्षा परिषद, राजस्थान राज्य शिक्षा परिषद द्वारा और इसके साथ साथ यूनिसेफ जो है उसके द्वारा इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया गया है। और राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है मेरे मित्रों, राजस्थान का कौन सा जिला है? झुंझुनू जिला है। यहाँ से क्या किया गया है? इस प्रकार की शुरुआत की जा रही है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में राज्य के किस विश्वविद्यालय ने पुरुषों की कबड्डी में स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है? तो राजस्थान जो है इसमें कौन सा विश्वविद्यालय है जहाँ पर ऐसा किया? तो राजस्थान का कोटा विश्वविद्यालय जो है, कोटा विश्वविद्यालय राजस्थान का जो है, इसने क्या किया? इस प्रकार से बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो कहाँ आयोजित की जा रही है? बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की जा रही है। बेंगलुरु कर्नाटक में इस प्रतियोगिता का किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में कोटा विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय है जहाँ पर क्या जीता गया, जिस विश्वविद्यालय ने कबड्डी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल राजस्थान ने प्राप्त किया है।